अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़रीन उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जुम्मतुल विदा है। सबसे पहले आप सब लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। मगर जुम्मतुल विदा है तो एक दुख भी होता है कि बस रमज़ान अब जा रहा है। वैसे तो रमज़ान हर साल ही आएगा, लेकिन ये नहीं पता हमें कि हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। फिर भी उस रब का जितना शुक्र अदा करे कम है कि उसने हमें इतना बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना अता किया जिसमें हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। तो बस अल्लाह पाक हमारे रोज़े और हमारी इबादत कबूल फरमाए, आमीन। अब ये है कि जुमे का दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने नमाज रूम की जो है ना एक टूर कराती हूँ। वैसे तो हम घर में ज़ाहिर है किसी भी जगह नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे रूम ऐसे हैं जहाँ पे हमारी अपनी तस्वीरें लगी हुई हैं और तो उसमें ये होता है कि एक नमाज का अलग से मैंने रूम बनाया हुआ है ताकि वहाँ पे एक तो कुरान पाक और जितनी ऐसी किताबें हैं वो भी ज़रा सेफ़ रहती हैं, और फिर हम जाके जब तन्हाई में अल्लाह के हजूर उनसे मांगते हैं तो फिर एक अल्लाह से अच्छी सी बातचीत हो जाती है। तो आइए फिर मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करती हूँ और जल्दी से आपको अपने नमाज का रूम दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और आपको जब वीडियो पसंद ही आएगी तो फिर आप लाइक भी कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा तो फिर शेयर भी कर दीजिएगा, और जब शेयर ही कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए जल्दी से मेरे नमाज रूम में। ये नमाज रूम मेरे ऊपर वाले जो पोर्शन है उस पे है, तो ये मैं दरवाज़ा खुल के अंदर जाऊंगी। ये यहाँ पे जानमाज़ें बिछी हुई हैं और इस वाली वॉल पे अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये मैंने थोड़ी ज़रा फैंसी लाइट्स लगाई हुई हैं, और यहाँ पे ये मेरे कुछ इतर रखे हुए हैं। जब हम लोग नमाज रूम में आते हैं तो फिर हम ये इनमें से कोई भी इतर यूज़ कर लेते हैं, और ये सब मैं सऊदी अरब से लेके आई हूँ। जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं दोबारा से मंगवा लेती हूँ। अब मैं आपको अपना ये कुरान पाक दिखाऊंगी जो हर रमज़ान में मैं इसी कुरान पे पढ़ती हूँ। ये मेरी नानी ने मुझे जब मैंने कुरान शरीफ ख़त्म किया था, मेरे आमीन थी जिस दिन, उस दिन मुझे ये कुरान पाक गिफ्ट किया था, और ये सारा काम उस पर गोटे का जो है ये इन्होंने खुद अपने हाथों से किया था, ये देखें। और ये अंदर भी इसका वैसे ही कवर है, उन्होंने ख़ुद बनाया था अपने हाथों से। और सेम इसी कलर का, जैसे पिंक एंड ग्रीन, और उस पर इसी तरह गोटा लगा हुआ था। मेरा जो शरारा था जो मैंने उस दिन पहना था वो भी सेम इसी कलर का उन्होंने ही अपने हाथों से बना के मुझे दिया था। तो ये कुरान पाक वो है जो मैं हर रमज़ान में इसी पे तिलावत करती हूँ। और ये देखें कितना खूबसूरत कुरान पाक है। तो ये तर्जुमे के साथ है, और मैंने सबसे पहले तर्जुमा भी इसी कुरान पाक पे ही पढ़ा था, और मैं हर रमज़ान मुबारक में इसी की तिलावत करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कुरान पाक है ये। अब मैं आपको ये वाला अपना कुरान पाक दिखाऊंगी। ये भी मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए क्योंकि ये काबा शरीफ से कुरान पाक आया है, और आम दिनों में मैं इसकी तिलावत करती हूँ। जब भी थोड़ा भी मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ मैं ये पढ़ती हूँ, क्योंकि ये काबा शरीफ से बहुत सारे कुरान आए थे और उमर को तोहफ़ा मिले थे। तो उमर ने बहुत सारे कुरान जो है ना अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों को गिफ्ट दिए। उसके अलावा बहुत सारे हमने मस्जिदों में रखवाए। उसके अलावा बहुत सारे मज़ार पे बहुत सारे, मतलब कुरान काफ़ी सारे थे कि ये मैं 5 साल से तो फिर इस पे पढ़ रही होती हूँ। ये मेरे ख्याल में वहाँ पे ज़्यादातर
अरबी लोग ज़्यादा इस कुरान पाक को पढ़ते हैं। तो ये अब मुझे ये अच्छा लगता है कि यार काबा शरीफ में ना जाने कितने हज़ारों लोगों ने इस कुरान पाक को पढ़ा होगा, तो ये भी मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। ये एक कुरान और है, ये डिजिटल कुरान है। मतलब आपको किसी भी कारी की आवाज़ में जो है ना आपने तलावत करनी है या अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करना है, तो मैं अक्सर जो है जैसे अगर नहीं पढ़ रही होती हूँ तो मैं वो कारी साहब की आवाज़ में लगा देती हूँ और इस तरह से फिर उसको सुनती रहती हूँ। उससे मेरी काफ़ी गलतियाँ भी सही होती रहती हैं। तो ये भी है इसमें, और इनकी बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना कुरान पाक। तो कुरान पाक तो मेरे पास बहुत सारे हैं, कुछ जो सामने कबट रखी है उसके अंदर रखे हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे एतकाफ़ में भी मेरे घर में कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो सारे कुरान पाक और काफ़ी किताबें पंसूरा शरीफ वगैरह सब नीचे भी गई हुई हैं। तो ये भी है, तो मैंने कहा आज आपको दिखाऊं। इस साइड पे ये वाले कुरान रखे हैं जो एक एक सिपारे हैं। ये मतलब जो कुरान खानी होती है तो फिर हम लोग ये निकाल लेते हैं, तो फिर सारे मिलके बैठ के सब एक एक सिपारा ले लेते हैं, और जो जिनको कुरान पाक पढ़ने के लिए कुरान खानी के लिए बुलाया होता है तो वो सब मिलके फिर इसके 2-3 सेट हैं मेरे पास, तो इस तरह से हम लोग ये कुरान पाक पढ़ते हैं। एक साइड पे ये कबर्ड रखी है, उसके अंदर कुछ कुरान शरीफ हैं, कुछ मज़ार की चादरें हैं, कुछ बुक्स हैं जो हम वैसे ही रेगुलर में कुछ इसमें से पढ़ लेती हूँ। ये वॉलपेपर्स मैंने मंगाए थे पिछले कुछ 5-6 महीने पहले मंगाए थे लगाने के लिए, मगर अभी तक लगवाए नहीं और टाइम ही नहीं मिला। और ये शजरा मुबारक अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये मौला अली का शजरा मुबारक है, जो उमर के दोस्त हैं सदरुद्दीन हाशवानी, उन्होंने इस पे जो है ना ये लिखवाया है। तो ये आप देखिए, ये पूरा शजरा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर तक का, मतलब ये मौला अली का पूरा शजरा है इसके अंदर। और भी उमर के पास बहुत अच्छी अच्छी तबरुकात हैं जो पूरी दुनिया से उमर को आते हैं, वो भी मैं किसी दिन इंशाअल्लाह ताला दिखाऊंगी। लेकिन उसमें जब उमर साथ ही होंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के लिखे हुए खतूत हैं और भी काफ़ी तबरुकात हैं, वो इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप ये देखें, मौला अली के पूरा शजरा है इसके अंदर। बस शाम के टाइम फिर ऐसा माहौल बना होता है, लाइट में ज़्यादा ऑन नहीं करती हूँ और बस एक खुशबू होती है, और डिम लाइट में फिर बस बैठ के जो भी अब जितनी बार भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो बस ये फिर रात भर इसी तरह रहता है माहौल। अब आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।